मॉमीज, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड मदर ऑफ 2 किड्स और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। जब आपका डिलीवरी हो जाता है और आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो या फिर फॉर्मूला मिल्क हो, कुछ दिनों के बाद आप ये गौर करेंगे कि आपका बच्चा हर बार दूध पीने के बाद पोटी कर लेता है। और इसे देखकर बहुत सारे माँ बाप और पेरेंट्स चिंता में आ जाते हैं कि क्या यह सामान्य है। स्पेशली जो पहली बार माँ बने हुए होते हैं यानी कि नए पेरेंट्स काफ़ी चिंता में आ जाते हैं कि उनका बच्चा हर बार पोटी कर लेता है, तो बच्चे का पेट में कुछ रहता नहीं है, ऐसे में बच्चा बड़ा कैसे होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका बच्चा हर बार दूध पीने के बाद पोटी कर लेता है तो क्या यह सामान्य है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो मैं आपके तसल्ली के लिए बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी सामान्य होता है। बहुत सारे बच्चे जन्म के कुछ हफ्ते तक या फिर कुछ महीने तक, कभी कभी 1 साल तक भी दूध पीने के बाद पोटी कर लेते हैं और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा सफिशिएंट दूध पी रहा है और उसका पेट भी भर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, चलिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जन्म के कुछ दिनों तक या फिर कुछ हफ्ते तक या फिर कुछ महीने तक आपका बच्चे का पेट बहुत ही छोटा होता है, यानी कि उनका स्टोमक साइज बहुत ही छोटा होता है। जब बच्चा दूध पीता है और उसका स्टोमक फुल हो जाता है, वो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से शुरुआत के कुछ दिनों तक आपका बच्चा हर बार दूध पीने के बाद पोटी कर लेता है, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स बोलते हैं। और ये जो गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स होता है, ये 1 साल के छोटे बच्चे में बहुत ही सामान्य होता है, बहुत ही फास्ट होता है। यानी कि जितने बार वो दूध पीते हैं और जब उनका स्टोमक फुल होता है, वो फुल स्टोमक उनके इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है और उनको पोटी करने का तीव्र इच्छा होता है। इसीलिए हर बार दूध पीने के बाद वो पोटी करते हैं। तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका बच्चा पोटी करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, उसका वेट यानी कि वजन सही से बढ़ रहा है, यानी कि हफ्ते में या फिर मंथ में जितना बढ़ना चाहिए, जैसे कि 250 ग्राम से 500 ग्राम तक बढ़ता है, ये बढ़ रहा है और बच्चा फ्रिक्वेंटली यूरिन पास कर रहा है, उसका यूरिन का कलर भी लाइट है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो भी दूध आपके बच्चे ने अभी अभी पिया है उसी को ही वो पोटी में निकाल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी दूध वो पहले फीडिंग में पिया होता है वो अभी इंटेस्टाइन में जमा हुआ होता है, वो पहला का दूध यानी कि वो पचा हुआ दूध ही उसके पोटी में निकलता है, ना कि जो दूध वो अभी पिया है वो तुरंत पोटी में निकल जाता है। जब आपका बच्चा धीरे धीरे लिक्विड फूड से सॉलिड फूड में ट्रांजिशन करेगा, उसका जो इंटेस्टाइन और स्टोमक वो भी धीरे धीरे डेवलप करने लगेगा। ये जो बार बार पोटी करने का हैबिट वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बच्चा धीरे धीरे दिन में 3 से 4 बार तक पोटी करेगा, उसके बाद दिन में 1 बार पोटी करेगा और दिन में एक कांस्टेंट टाइम में भी वो पोटी करने लगेगा। 6 महीने के बाद जब आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरू करेंगे, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी आप अपने बच्चे को कुछ सॉलिड फूड खिलाएंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे तुरंत ही उसको पोटी में पास करते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ मटर का दाना खिलाए या फिर राजमा खिलाए या फिर कुछ दाल खिलाए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के पोटी में वो साबुत राजमा या फिर साबुत मटर या फिर उसका कुछ पोर्शन बिल्कुल वैसे ही आ गया होगा, क्योंकि अभी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो ये सब सॉलिड को पचा सके। धीरे धीरे आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम और एंजाइम्स डेवलप होने लगते हैं और वो सॉलिड फूड को भी पचाने में सक्षम होते हैं। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है बल्कि फार्मूला मिल्क ले रहा है, हर बार बॉटल फीडिंग के बाद तो वो पोटी करते हैं, क्योंकि जो फार्मूला मिल्क होता है वो बच्चा ठीक से पचा नहीं पाता है, इसीलिए बार बार पोटी करता है। आइए अब हम जानते हैं कि कब आपको परेशान होने की जरूरत है। अगर आपका बच्चे का स्टूल यानी कि पोटी बिल्कुल पानी की तरह पतला है और उसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपका बच्चे के स्टूल में ब्लड आ रहा है, और अगर आपका बच्चे का यूरिन का कलर डार्क आ रहा है, तो इस केस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका बच्चा हर बार दूध पीने के बाद पोटी भी करता है और उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी कर रहा है, तो इस केस में भी आपको तुरंत अपने पेडिट्रिशियन से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।